90 के दशक में अपने डबल मीनिंग गानों से धमाल मचाने वाली वो सिंगर कौन थी? हमारे सैया पिछवाड़े तू 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 तारा, सोना कितना सोना है गाने गाकर एक गायिका ने बॉलीवुड में तहलका मचा दिया था। चुलबुलेपन और शरारत से भरी इस आवाज ने आशा लता, अलका और अनुराधा पौडवाल जैसे सिंगर्स के बीच अपनी अलग ही पहचान बना ली थी। यही नहीं, उन्हें बॉलीवुड में करिश्मा कपूर की आवाज कहा जाने लगा था। लेकिन समय के साथ ये आवाज बॉलीवुड से पूरी तरह से गायब हो गई। आखिर क्या हुआ था इनके साथ, चलिए आपको बताते हैं। अगर आप 90s के दौर से हैं तो आप में सरकारी लोग, खटिया जाड़ा लगे सैया के साथ मड़ैया में और कबूतरी बोले कबूतर से जैसे गाने तो जरूर सुने होंगे। इन सुपरहिट गानों को गाने वाली सिंगर कोई और नहीं बल्कि सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा थी। 1960 में मुंबई में रहने वाली एक नेपाली परिवार में जन्मी पूर्णिमा ने सिर्फ 9 साल की उम्र में ही अपने संगीत के सफर की शुरुआत कर दी थी। दरअसल बचपन से ही उनके घर में संगीत का माहौल था। उनके पिता भोलानाथ श्रेष्ठ संगीतकार थे जो फिल्मों में खास तौर पर म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम करते थे। उनकी मां निर्मला श्रेष्ठ भी संगीत से जुड़ी थी और आशा भोसले की गहरी दोस्त थी। यही नहीं, बचपन में आशा भोसले उन्हें अपनी गोद में बिठाकर गाना सुनाया करती थी। वो साल 1969 था जब उन्होंने पहली बार रमेश सिप्पी की फिल्म अंदाज के लिए शंकर जयकिशन के म्यूजिक डायरेक्शन में मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर और प्रतिभा जैसे दिग्गजों के साथ मिलकर है ना बोलो बोलो गीत गाया था। इसके साथ ही वो बॉलीवुड में धीरे धीरे बड़ी चाइल्ड सिंगर बनकर उभरी। इसके बाद 70 के दशक में उन्होंने एक से बढ़कर एक गीत गाए और बॉलीवुड में सुषमा श्रेष्ठ नाम से मशहूर हो गई। इन गीतों में गले लग जा, फिल्म का तेरा मुझसे है, पहले का नाता कोई, फिर 1977 में आई हम किसी से कम नहीं का क्या हुआ, तेरा वादा जैसे मशहूर गीत शामिल हैं। इन दोनों गीत के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट प्लेबैक सिंगर के खिताब के लिए नॉमिनेट किया गया था। लेकिन 80 का दशक सुषमा के लिए कुछ खास नहीं रहा और शादी के चलते उनकी गायकी पूरी तरह से ठप हो गई। इसके बाद 90 का दशक शुरू होते ही सुषमा ने एक बार फिर अपनी गायकी का जादू बिखेरना शुरू कर दिया। 90 के दशक की मशहूर म्यूजिक कंपनी टिप्स ने इन्हें नाम बदलने की सलाह दी थी और सुषमा श्रेष्ठ बन गई। पूर्णिमा अपने चुलबुले अंदाज में वो एक से बढ़कर एक हिट गाने गाती जा रही थी। लेकिन इसी बीच उनके साथ कुछ ऐसा होने लगा था जिसकी उन्होंने कल्पना तक नहीं की थी। उन पर अश्लील और अभद्र गीत गाने के आरोप लगने लगे और इसके लिए उनकी तीखी आलोचना होने लगी। ये गीत है सरकारी लोग, खटिया जाड़ा लगे सैया के साथ मड़ैया में बड़ा मजा आए, रसिया में जोड़ा जोड़ी चने के खेत में। लेकिन जो भी हो, सुषमा की तीखी और सुरीली आवाज में इन गीतों ने लोगों को अपना दीवाना बना लिया था। इस दौरान उन्होंने करिश्मा कपूर के लिए इतने गाने गाए कि इन्हें करिश्मा कपूर की आवाज कहा जाने लगा। इनके गाए फेमस गानों की बात करें तो इनमें तेरा नाम लिख दिया, टू 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 तारा, चने के खेत में बत्ती न भूजा, हाय हाय हुकू हाय हाय, जेठ की दोपहरी में पाँव जले, शाम में धुआं धुआं, चूड़ियां बजाओ की बजाओ कंगना, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है, सोना कितना सोना है, समोसे में आलू और बीवी नंबर 1 जैसे गीत शामिल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने पॉपुलर गीत गाने के बाद भी बॉलीवुड में खेमेबाजी और टफ कंपटीशन की वजह से इनको वो शोहरत और नाम नहीं मिल सका जिसकी वो असल जीवन में हकदार थी। लेकिन आज भी इनके गाने लोगों को झूमने पर मजबूर कर देते हैं। फिलहाल वो देश विदेश में स्टेज शो करती हैं और काफी ज्यादा व्यस्त रहती हैं। हालांकि ज्यादातर लोग अब भी उनके नाम से अनजान हैं। दोस्तों, आपको सुषमा श्रेष्ठ के गीत कैसे लगते हैं और क्या आपको उनका कोई गीत सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और किस्से के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।